नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। आज हम बात करेंगे कि कौन से भाव का कौन सा ग्रह कारक होता है, अर्थात किस भाव में कौन सा ग्रह बैठ जाए तो वो खराब फल नहीं देता है। देखिए, हर ग्रह का एक अपना भाव होता है। यदि वो ग्रह उस भाव पर बैठ जाए तो देखा गया है कि वो अपने नेगेटिव प्रभाव ना देते हुए पॉजिटिव को और बढ़ा देता है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इन 12 भावों में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बैठ जाते हैं तो हमेशा शुभ फल ही देते हैं या शुभ से बढ़कर ही फल देते हैं। तो देखो, सबसे पहले भाव की यदि हम बात करें, जिसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, तो इसमें सूर्य इसके कारक हैं। अर्थात पहले भाव में यदि सूर्य बैठे रहेंगे ना, तो देखा गया है कि वो हमेशा ही अच्छा फल देंगे। यदि हम दूसरे भाव की बात करें, दूसरे भाव में गुरु अर्थात बृहस्पति देव, ये इसके कारक ग्रह हैं। यदि दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो वो इस भाव में चाहे किसी की भी दृष्टि हो, कोई भी अंक लिखा हो, हमेशा अच्छा ही फल देंगे। इसके कारक तत्वों को बढ़ाएंगे। जैसे ये धन भाव है तो धन भाव को वो कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव में मंगल ग्रह कारक होते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं, सेनापति को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भाव भी पराक्रम का भाव है। तो इस भाव में वो कारक होते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथे भाव में चंद्र कारक माने जाते हैं, अर्थात यहां पर यदि चंद्र बैठे हैं तो वो बहुत शुभ फल देंगे। यदि हम पांचवें भाव की बात करें तो पांचवें भाव में देवगुरु बृहस्पति पुनः आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये ज्ञान का है, संतान का है। तो इसमें भी यदि गुरु बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि हम सिक्स्थ हाउस की बात करें तो सिक्स्थ हाउस की यदि हम बात करें तो यहां पर मंगल पुनः शुभ फल देंगे। तृतीय में भी देंगे और सिक्स्थ में भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि सिक्स्थ हाउस भी शत्रु का भाव है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मंगल उस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे और बल की वृद्धि करेंगे। यदि हम सेवेंथ हाउस की बात करें तो सेवेंथ हाउस शुक्र का, यदि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। देखिए, बेसिकली शुक्र लग्जरी लाइफ के साथ साथ शादी विवाह वासना के कारक ग्रह हैं। और सप्तम जो हाउस होता है वो भी आपको पहले ही बताया हुआ है कि शादी का, जीवन साथी का, प्रेम का, इन हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर शुक्र यदि बैठे होते हैं तो वो अच्छा फल देते हैं। यदि हम एट्थ हाउस की बात करें तो एट्थ हाउस में शनिदेव हमेशा कारक माने जाते हैं, अर्थात यहाँ पे यदि शनिदेव बैठे होंगे तो इसका फल अच्छा ही मिलेगा। बात करते हैं यदि हम नाइन्थ हाउस की, तो नाइन्थ हाउस में सूर्यदेव, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो आपका है वो भाग्य का है। कहीं ना कहीं भाग्य हो गया, साथ में आपके जो गुरु हैं उनका हो गया। तो फिफ्थ हाउस में सूर्य चूंकि कुंडली के राजा भी हैं, आत्मा के भी कारक हैं, तो इस भाव को मजबूत करते हैं। यदि यहाँ पे नाइन्थ हाउस में सूर्य बैठे हैं तो वो हमेशा ही अच्छा फल देंगे। यदि हम टेंथ हाउस की बात करें तो टेंथ हाउस आपका कर्म का है, मतलब नौकरी, जॉब, प्रतिष्ठा, पद। तो यहाँ पर बुद्ध बेसिकली व्यापार को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर से बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे होगा शनि आपके दैनिक कार्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि और बुद्ध जो हो गए हैं वो टेंथ हाउस में हमेशा कारक माने जाते हैं, हमेशा ही अच्छा फल देंगे। यदि हम 11वें भाव की बात करें तो ये लाभ भाव है। वैसे मैंने देखा है यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठ जाए प्राय वो अच्छे ही फल देते हैं। 11वां हाउस में सभी ग्रह मोस्टली अच्छा ही फल देते हैं। यदि हम 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पे पुनः फिर शनिदेव अच्छा फल देंगे। तो आप इसको चाहिए तो एज इट इज नोट कर सकते हो कि जैसा पहला भाव है तो सूर्य कुंडली के राजा हैं, तो सूर्य पहले भाव में हमेशा कारक माने जाते हैं। कारक अर्थात ऐसे ग्रह जो इस भाव पे हमेशा अच्छा ही फल देंगे। उदाहरण के लिए आपने अपनी कुंडली देखी और कुंडली में देखा आपने फिफ्थ हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भले ही उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि हो, कोई भी डिजिट लिखा हो, कोई भी ग्रह बैठा हो, पर यदि गुरु वहां पे बैठे हैं, अपने कार्य कारक भाव में बैठे हैं, तो वो हमेशा ही अच्छा फल देंगे। तो ये एज इट इज रहता है। मतलब यदि दूसरे भाव की बात हो रही है और दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके बोल देना है कि इस भाव पर गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। यदि फिफ्थ हाउस में गुरु बैठे हैं तो हमेशा अच्छा फल देंगे। यदि सिक्स्थ हाउस में मंगल बैठे हैं या थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं तो मंगल ये पराक्रम का या शत्रु का भाव माना जाता है। तो मंगल भी सेनापति हैं, तो इस भाव में बैठ के इस भाव के जो कार्य तत्व है उनको अच्छा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो बेसिकली यदि ये ग्रह यहां पर बैठ जाएं तो हमेशा ही अच्छा फल देते हैं। और 11th हाउस में मैंने जैसे बताया कि प्राय सभी ग्रह अच्छा ही फल देते हैं।
तो आप इनको ऐसे याद भी कर सकते हैं और बेसिक समझ भी सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में हमेशा अच्छा ही फल देगा। साथ में आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।